हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसके डीपीपी के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें से डीपीपी 1, डीपीपी 2 एंड डीपीपी 3 के डाउट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम डीपीपी 4 एंड डीपीपी 5 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को अच्छे से देखो, प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करो ताकि एग्जाम में आने वाले सभी प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर सकोगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो या फिर फॉरवर्ड करके देखते हो तो उससे पहले बंद करो, हर एक प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखो, बारीकी से समझो। कुछ हिंट्स, ट्रिक्स, आइडियोलॉजी आपको वहाँ पे बताई जाती है, उन्हें ग्रास्प करो, नोट डाउन करो। तो चलो देखो, डीपीपी 4 में आपके डाउट्स है 2, 3, 5। तो सबसे पहले हम डीपीपी 4 के डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम। द सॉल्यूशन ऑफ, सेकेंड नंबर का जो आपका डाउट है क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3xy² इंटू dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू y dy। ऐसा आपका क्या है प्रॉब्लम है, हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो क्या होगा, ये जो dx है यहाँ जाके डिवाइड होगा एंड ये जो पार्ट है यहाँ आके डिवाइड होगा। सबसे पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से कि यहाँ पे देखो एक्स क्यूब यानी कि पावर कितनी है 3x², पावर 1 पावर 2 यानी कि पावर 3 हो जाएगी, वाई क्यूब पावर 3x² इंटू वाई यानी कि पावर 3। सो दिस इज एन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। तो फिर क्या करेंगे, चलो देखो। सो ये वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये यहाँ आके डिवाइड होगा, सो x³ माइनस 3xy² डिवाइडेड बाय वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू वाई। क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट y इज इक्वल टू vx। जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू vx को पुट करते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, फर्स्ट एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dx, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया था। तो चलो देखो, ये जो dy बाई dx की वैल्यू है इसे यहाँ रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x³ ऐसे ही रहेगा माइनस 3x इंटू y², मतलब क्या होगा v² x² डिवाइडेड बाई y³ यानी कि क्या होगा v³ x³ माइनस 3x² इंटू vx। अरेंज करेंगे, ये जो v है वहाँ जाएगा सब्सट्रैक्ट होगा, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा x³ माइनस 3v² इंटू x³ डिवाइडेड बाय v³ x³ माइनस 3v इंटू x³ कॉमन लिया, x³ कॉमन लिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो v है यहाँ जाके क्या होगा माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x³ कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v माइनस v, ऐसा हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन। तो चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v² माइनस v³ इंटू v दैट इज v⁴ माइनस माइनस प्लस v इंटू 3v दैट इज 3v²। सो माइनस 3v² प्लस 3v² कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा v³ माइनस 3v। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो देखो, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस v⁴ अपॉन, यहाँ पे v कॉमन लिया तो क्या मिलेगा v² माइनस 3। तो फिर अब क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस v² इंटू 1 प्लस v², क्योंकि 1 माइनस v² 1 प्लस v² मतलब क्या होगा 1 माइनस v⁴। तो अब देखो ये जो पूरे v के टर्म से यहाँ आएंगे, x के टर्म वहाँ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर v इंटू v⁴
स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अच्छे से देखो क्या दिया है यहाँ पे, इसे अगर हम सॉल्व भी करेंगे तो क्या मिलेगा, वी क्यूब माइनस 3v अपॉन क्या मिलेगा, चलो देखो 1 माइनस वी रेस टू 4 इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये क्या आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आप कहाँ ले जाते हो, उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलता है आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सो इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा, चलो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन वी क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस वी रेस टू 4, या फिर ये जो टर्मिनोलॉजी है इसे आप वैसे भी यूज कर सकते हो। क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे v इंटू वी स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वी स्क्वेयर इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करोगे आप यहाँ पे अच्छे से देखो, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी पुट करो, देयरफॉर 2v इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt, देयरफॉर v dv इज इक्वल टू क्या मिलेगा dt बाई 2। सो ये जो v dv है इसकी जगह पे क्या मिलेगा dt बाई 2। अच्छे से देखो तो ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ट होके कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा t माइनस 3 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसे आप क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसे सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको अच्छे से पता है। तो जैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे t में आएगा, t की जगह पे आप क्या पुट करोगे, वी स्क्वेयर, क्या पुट करोगे वी स्क्वेयर, एंड उसके बाद v की जगह पे क्या पुट करोगे y अपॉन x, क्योंकि हमने यहाँ से पुटिंग स्टार्ट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन x। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट किया हमने v एंड x में, उसके बाद हमें क्या मिला, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलने के बाद क्या किया, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या पुट किया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर मिलेगा t में। सो t को रिप्लेस करेंगे v स्क्वायर में और v को रिप्लेस करेंगे y अपॉन x में। तो उसके बाद आपके सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन होगा 1। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर सेकेंड जो है वो आपका सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन है पार्शियल फ्रैक्शन से इसे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन में हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी बहुत अच्छे से हो चुकी है और उसके लिए आपके पास शॉर्टकट भी प्रेजेंट है। तो आप उसे चाहे तो शॉर्टकट से या फिर बाय रूटीन प्रोसेस से भी सॉल्व करके आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो मेजर पार्ट जो है वो मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ एक इंटीग्रेशन जो है वो इवेलुएट करना है, उसके बाद इन टाइप्स के पुटिंग करके आपके आंसर्स को ऑब्टेन करना है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये जो प्रॉब्लम है ये देखो आप किस तरह से आपने कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया, होमोजीनियस थी, होमोजीनियस से आप उसे कहाँ ले गए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेबल के बाद इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन किया और फिर उसके बाद क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया। तो कितनी सारी मेथड्स आपको यहाँ पे नोन होनी चाहिए तभी आप इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 3 चलो देखो अच्छे से। The solution of differential equation y into y1 is equal to x into y square upon x square plus f of y square upon x square divided by f dash of y square upon x square is।
तो देखो बड़ा क्रिटिकल है, दिखने में तो बहुत ही क्रिटिकल है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व किया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्या पुट किया हमने, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो देखो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, t का डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन dx। अच्छे से देखो किस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मूव होगा, ये अच्छे से देखो। देयरफॉर थ्रू आउट हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या, y1 इज इक्वल 2 से डिवाइड किया है सो एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो चलो देखो ये जो सब्सटीट्यूशन है हम यहाँ पे करेंगे, सो y1 की वैल्यू हमें मिल गई एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब क्या पुट किया था, टी, ओके, प्लस एफ ऑफ टी अपॉन क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ टी। तो चलो देखो जो क्रिटिकल प्रॉब्लम था वही से हमने क्या किया, स्टार्ट किया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को पुट किया, रिप्लेसमेंट फाइंड किया, अब प्रॉब्लम जो y इन x में था वो अब x इन t में हो गया। तो अब बड़ा देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, t प्लस x अपॉन 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस एफ ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी इंटू, ओके। अब देखो ये जो x है, ये जो x है दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, t प्लस एक्स बाई 2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस एफ ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी। सो ये आपका टी टी भी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब आप देखो ये जो पार्ट है यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सो एफ डैश ऑफ टी यहाँ गया, एफ डैश ऑफ टी मल्टीप्लाई हो गया, एफ ऑफ टी यहाँ आके डिवाइड होगा, ओके, इज इक्वल डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स वहाँ जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे डी टी रहेगा, ओके। अब देखो बड़ी आसानी से आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे चला गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चला गया। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिटिकल दिखता था इस टर्म की वजह से इसे पुट करने के बाद प्रॉब्लम अब कन्वर्ट हो गया बहुत ही सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेन होगा आपको पता है क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी अपॉन एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। तो देखो एफ ऑफ टी फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, एक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, और आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लेंगे लॉग ऑफ सी। सो क्या होगा, चलो देखो, log ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो पावर है ऊपर चला जाएगा, प्लस log ऑफ सी। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे, सो log ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल log ए प्लस log बी का रूल आपको अच्छे से पता है, log ए प्लस log बी दैट इज log ए इंटू बी, सो log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब बोथ साइड से एंटी लॉग अप्लाई करेंगे या फिर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब t की वैल्यू क्या पुट की थी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उसे रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जब भी हम कभी इंटीग्रेट करते हैं, आंसर ऑब्टेन करते हैं, तो आंसर मिलने के बाद जो हमने पुटिंग की थी उसे रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, मैच करेंगे तो ऑप्शन 1 से क्या होगा, मैच होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया। सो
प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं है, सिंपल है, आपको सिर्फ वे ऑफ थिंक जो है वो समझना चाहिए, वो आना चाहिए। कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो जो क्रिटिकल टर्म्स होती है वहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो आपको डरने की बात नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो अच्छे से करनी है, वीडियोस को अच्छे से देखना है। चलो देखो नेक्स्ट डाउट जो है डाउट नंबर 5। अब देखो ये जो डाउट नंबर 5 जो है वो बहुत ही थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आपके समझ में नहीं आने वाला। सो लर्न केयरफुली। अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1, आपकी जो कर्व है वो कहाँ से पास होती है, एक पॉइंट आपको दिया है 1 1, यहाँ से पास होती है। हैज द प्रॉपर्टी दैट the perpendicular distance of the origin from the normal at any point P on the curve। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट ग्राफ है, आपको अच्छे से पता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है ओ 0 0। चलो यहाँ पे कहीं पे हमने क्या लिया है, कुछ तो कर्व ली है, इस कर्व पे एक पॉइंट लिया है P ऑफ एक्स वाई, ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो चलो देखो इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या है, नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। ओके, सो ये जो नॉर्मल है, ये जो कर्व हो गया आपकी, कोई भी इस कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। अब ओरिजिन से इस नॉर्मल का जो डिस्टेंस है, अच्छे से देखो, ओरिजिन से उस नॉर्मल का जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है, इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो चलो देखो एक कर्व है, उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है P ऑफ एक्स वाई, अच्छे से देखो। अब कोई भी पॉइंट जो है P ऑफ एक्स वाई, वहां हमने क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल। अब ओरिजिन से नॉर्मल का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है कहाँ पे, तो जो पॉइंट है, पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। सो पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस क्या होता है, वाई होता है, वाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। एंड अब ये डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो चलो देखो नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ की है, आपको अच्छे से पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अच्छे से देखो क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को तो आपको अच्छे से पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप पॉइंट फॉर्म है, इसमें स्लोप मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब नॉर्मल कहाँ से पास होती है, सो नॉर्मल पास होती है एनी पॉइंट एक्स वाई। सो x1 y1 ये क्या होते हैं, देखो फॉर्मूले में x1 y1 क्या होता है, पॉइंट, एंड यम क्या होता है, स्लोप, एंड एक्स वाई क्या होते हैं, एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बताया था, तो अच्छे से समझो। ये जो स्मॉल एक्स वाई है ये क्या होता है, एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई क्या है, एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। तो अच्छे से देखो जहां पे हमने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल। सो जो फॉर्मुलेशन में x1 y1 होता है वो क्या होता है, नॉर्मल पासिंग थ्रू पॉइंट। जिस पॉइंट से नॉर्मल पास होती है वो पॉइंट क्या होता है, x1 y1। कहाँ पे, इस फॉर्मुलेशन में। लेकिन हमारी लाइन कहाँ से पास होती है, एक्स वाई से। सो x1 y1 जो फॉर्मुलेशन में है वो अब क्या होगा, एक्स वाई होगा, जहां से नॉर्मल पास होती है। एंड ये जो y एंड x है, ये दो पॉइंट्स क्या होते हैं फॉर्मूले में, ये दो xy है, ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन दी नॉर्मल। लेकिन ये जो xy है ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। तो हमें नॉर्मल का जो पॉइंट है उसे क्या अस्यूम करना पड़ेगा, कैपिटल X कैपिटल Y। क्या है कैपिटल X कैपिटल Y, एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल। अच्छे से देखो समझो, कैपिटल X कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनी पॉइंट ऑन दी नॉर्मल। एंड स्मॉल x स्मॉल y यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। अब कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि कैपिटल X कैपिटल Y क्या है, एनी पॉइंट ऑन दी नॉर्मल, एंड स्मॉल x स्मॉल y क्या है, एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। अब उस कर्व को हमने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल, मतलब स्मॉल x y से नॉर्मल क्या होगी, पास।
तो इस फॉर्मुलेशन में ये पुटिंग करने के बाद क्या मिलेगा, कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू स्लोप क्या है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इंटू एक्स माइनस एक्स। तो चलो देखो स्मॉल x स्मॉल y इस पॉइंट से लाइन पास होती है जो कर्व के ऊपर का इनी पॉइंट है, एंड कैपिटल X कैपिटल Y नॉर्मल के ऊपर का इनी पॉइंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल Y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स सब यहाँ आएगा। सो x माइनस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके नॉर्मल का इक्वेशन, सिंपल है, अच्छे से देखो। अब क्या होगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, अब ओरिजिन से नॉर्मल का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल, आपको अच्छे से पता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एनी पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्या मिलेगा, चलो देखो x माइनस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, अभी देखो यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल। सो कैपिटल X का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का कोएफिशिएंट क्या है dy बाई डी एक्स उसका स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम दी नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करनी है, 0 0 से। सो कैपिटल X की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, कैपिटल Y की जगह पे क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि कैपिटल X एंड कैपिटल Y क्या है नॉर्मल के कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। सो डिस्टेंस क्या होगा, सो d इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, सो d इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। तो उन्होंने क्या बताया, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज अ कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बताया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बताया है। सो ये इक्वेशन आपको दिया है, मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाई जाके मल्टीप्लाई होगा। सो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मॉड लेंगे y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर है, दोनों टर्म्स क्या होंगी कैंसल। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल वाई स्क्वेयर यहाँ पे है, ये वहाँ जाके माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वेयर और ये वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो 2 ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या है, इट इज एन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो सॉल्व कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट को देखो कहाँ से कहाँ चले गए हम। सो क्या है, अच्छे से देखो dy बाई डी एक्स आपको मिल गया। सो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करेंगे। सो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर की जगह पे क्या पुट करना है, वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर वी, एक्स स्क्वेयर कैंसिल होगा। सो वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 वी, ये वी वाई जाके माइनस होगा। देयरफॉर एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 वी माइनस वी, मतलब क्या मिलेगा, वी स्क्वेयर माइनस 2 वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 वी। सो माइनस वी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 वी। देयरफॉर यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा 2v अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 डी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सो ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेन होगा, आप क्या लोगे, इंटीग्रेशन, नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है। सो लॉग ऑफ वी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी, यहाँ के ऐड होगा। सो लॉग ऑफ
वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स दैट इज log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू log ऑफ सी। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो बड़ा सिंपल है, एक्सपोनेंशियल लेंगे सो वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। वी स्क्वायर मतलब क्या, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ऐसा आपको इक्वेशन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या दिया है, अ पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1। सो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ आके सब्सट्रैक्ट होगा तो आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 जो है DPP 4 के डाउट्स में वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो देखो कितना सिंपल था, एक्चुअली क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अच्छे से देखो, आपको कर्व दी गई नहीं दी गई है, आपको क्या करना है, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है स्मॉल एक्स वाई, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। सो नॉर्मल के इक्वेशन में आप एक्स वाई की जगह पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यूज करोगे एंड x1 y1 की जगह पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यूज करोगे। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन जो है उसे ऑब्टेन करेंगे। सो नॉर्मल का इक्वेशन मिलने के बाद डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम नॉर्मल, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उन्होंने क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम नॉर्मल इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। तो इक्वेट किया, सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड x मिलेगा। तो उसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, v में एक्सप्रेशन मिलेगा, v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे एंड कर्व पासिंग थ्रू 1 1 का यूज करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व जो है वो मिल जाएगा। तो बड़े प्रोसेस के बाद आपको प्रॉब्लम 5 का आंसर मिलेगा। सभी डाउट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो हम DPP 5 के डाउट्स को स्टडी करेंगे। सो DPP 5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। सो चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो डाउट में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हो, dy बाई dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कंपेयर किया तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 2 एंड क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी ई रेज टू माइनस एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले फाइंड करेंगे। क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से पता है। सो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx। सो क्या आएगा ई रेज टू 2x आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। सो जैसे ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से पता है। क्या है फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। सो y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू 2x dx। देयरफॉर क्या होगा, y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स टू एक्स दैट इज ई रेज टू एक्स dx। अगर बेस सेम हो तो पावर की क्या होती है, एडिशन। तो माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज क्या मिलेगा x। अब देखो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर y इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन तो आ गया लेकिन ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। हम थ्रू आउट ई रेज टू एक्स से डिवाइड करेंगे। सो y इंटू ई रेज टू 2x अपॉन ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस सी अपॉन ई रेज टू एक्स। तो बेस सेम है, पावर की क्या होगी सब्ट्रैक्शन। सो y इंटू 2x माइनस एक्स दैट इज ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स दैट इज 1, ये ऊपर चला जाएगा। सो c इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, ये आपका क्या होगा सोल्यूशन। ये भी आपका सोल्यूशन है, ये भी आपका
सोल्यूशन है, ए भी आपका सोल्यूशन है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को अरेंज्ड करना पड़ेगा। सो आपका आंसर जो है 6 का वो आएगा 1। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता था, ये डाउट में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेथड है वो हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, क्या है प्रॉब्लम, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ, देखो क्या दिया है, dy बाई डी एक्स, 7 नंबर का आपका डाउट है, प्लस x साइन ऑफ 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ y। अब देखो इस प्रॉब्लम को आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे ही किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, अच्छे से देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से पता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ऐसा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ओके तो यहाँ पे x तो है लेकिन फंक्शन ऑफ y है, अकेला y नहीं है। और यहाँ पे देखो q ऑफ x की जगह पे x क्यूब है, लेकिन cos स्क्वायर y एक्स्ट्रा है। हमें जब भी यहाँ पे फंक्शन चाहिए वहाँ किसी भी टर्म की y की टर्म नहीं चाहिए। अच्छे से देखो, यहाँ हमें किसी भी तरह की y की टर्म नहीं चाहिए। ओके सो यहाँ पे हमें cos स्क्वायर y नहीं चाहिए, तो हम थ्रू आउट cos स्क्वायर y से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y अपॉन cos स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो चलो देखो हमने ये जो प्रॉब्लम है इसे क्या किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अरेंज करने की जस्ट थोड़ी सी कोशिश जो है वो की है। तो चलो देखो अब क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर y यानी कि sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे साइन 2y की वैल्यू आपको अच्छे से पता है 2, ax ऐसे रहेगा साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2y की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन y इंटू कॉस y अपॉन कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो कॉस y एक कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू साइन y अपॉन कॉस y क्या मिलेगा, tan ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो अच्छे से, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये क्या हो गया, ये क्यू ऑफ एक्स आ गया, ये 2x आ गया, यहाँ पे tan y नहीं चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए था, y चाहिए था। अच्छे से देखो, जब भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये जनरल फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू क्या होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स तो आ गया, अब क्या आ गया, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई चाहिए था, यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन ऑफ इंटू फंक्शन ऑफ वाई आ गया। सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई की जगह पे सिर्फ क्या चाहिए, वाई चाहिए, मतलब हमें tan y नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ओनली y चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पुट tan ऑफ y इज इक्वल टू u, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, चलो सेक स्क्वायर ऑफ y, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ y, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो देखो ये जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस क्या मिलेगा, 2 ऑफ एक्स इंटू यू, tan ऑफ y की जगह पे u पुट क्या है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था तो ये ट्रांसफर्ड हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, डी यू बाई डी एक्स प्लस 2ux इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पे मैच होता है। सो प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है मतलब वहाँ पे कुछ तो पुटिंग करनी होती है, उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एडजस्ट करना होता है। तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कैटेगरीज है, टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज जो है, आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिफिकेशंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 12।